हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेल, शुरू की 3 वीडियोस में आपका पहला, दूसरा, तीसरा महीना खत्म। तो अब हम आ गए हैं चौथे महीने में। तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? हम एक कहानी की तरह चल रहे हैं और आपको फील हो रहा होगा कि आपके अंदर जो बच्चा है अब वो कितना बड़ा हो गया है। कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, शायद उन लोगों की डेट वही चल रही होगी जो मैंने आपको बताई है, यानी कि 1 मार्च से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई। ओके, तो अब आपका चौथा महीना लग गया, यानी कि टेक्निकली आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गई हैं। अगर आपको पता हो कि पूरी प्रेगनेंसी के 9 महीने को हमने 3-3-3 करके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। शुरू के 3 महीने पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच के 3 महीने चौथा, पांचवा, छठा इस सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही, और लास्ट में जब आपका सडनली वेट गेन होता है, बच्चा खूब बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा बड़ा दिखने लगता है, वो होता है 7वां, 8वां, 9वां महीना यानी कि तीसरी तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अब आप आ गई हैं 12वें हफ्ते को क्रॉस करके। मैंने पिछली बार बताया था हफ्तों में गिनते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग 40 वीक्स की प्रेगनेंसी मानते हैं। टेक्निकली हम डॉक्टर्स एक महीने को 4 हफ्ता मानते हैं, हालांकि हर महीने 4 हफ्ते से ज्यादा दिन होते हैं। 4 हफ्ते यानी कि 28 डेज, लेकिन कोई महीना 30 दिन का, कोई 31 दिन का होता है। इससे थोड़ा बहुत डिस्पैरिटी आती है, चेंजेस आते हैं सोनोग्राफी और आपकी जो हम कैलकुलेट करते हैं डेट, उसके हिसाब से। ठीक है, तो चौथे महीने में आने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे? पहली बात तो हल्का सा पेट दिखने लगेगा। जो बहुत पतली लेडीज हैं उनको तो अभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यूट्रस आपका जो बच्चादानी है जस्ट अभी वो हड्डी से बाहर निकला है, यानी कि आपकी जो पेल्विक बोन है, जो हड्डी है, उसके अंदर तक ये यूट्रस रहता है 12वें हफ्ते तक। 12वां हफ्ता खत्म होते ही ये पेट के अंदर आ जाता है, यानी कि इतना बड़ा हो जाता है कि वे हड्डी से बाहर आके पेट में आ गया। तो पहली बात, अच्छी बात क्या होती है कि आपका जो यूरिन पे प्रेशर पड़ रहा था और जो रेक्टम पे प्रेशर पड़ रहा था, यानी कि बार बार पॉटी लगना, बार बार आपको पेशाब लगना, वो चीज खत्म हो जाती है। साथ ही दूसरी अच्छी चीज ये होती है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, जो बहुत ज्यादा आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, वो कम हो जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो HCG हार्मोन है वो करीब 8वें-9वें हफ्ते तक खूब ज्यादा सिक्रीट होता है, और 10वें हफ्ते में प्लासेंटा यानी कि आंवल उसको निकालना शुरू करता है, लेकिन उसके बाद वो धीरे 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 कम होते होते 16वें हफ्ते तक बिल्कुल कम हो जाता है। तो आपकी वॉमिटिंग कम हो गई, आपका यूरिन का प्रेशर कम हो गया, आपका रेक्टम पे प्रेशर यानी कि पॉटी वाला जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है, कारण आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ेगा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपकी सांस में जो सांस लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो आप जल्दी जल्दी सांस लेती है, छोटे छोटे ब्रेथ लेती है। जैसे एक नॉर्मल इंसान ऐसे ब्रेथ लेगा, प्रेग्नेंट लेडी ऐसे ऐसे ब्रेथ लेती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। बहुत सी लेडीज मुझसे बोलती हैं कि मैडम बात करते करते हाफ जाती हूँ, जरा सा चलती हूँ हाफ जाती हूँ। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका वेट सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन नहीं है, कोई सांस की तकलीफ नहीं है, यानी कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अगर आपकी सांस फूल रही है तो वो नॉर्मल है। हर लेडी में अलग अलग टाइप का होता है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो एक प्रॉब्लम जो 4th मंथ में स्टार्ट होती है वो ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी जो आंतें हैं उसमें जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो इतना काम नहीं करती। तो जो आंतों की जो पेरिस्टालसिस होती है वो प्रोजेस्टेरॉन कम कर देता है। ठीक है, अब बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं? बच्चा मैंने आपको बताया था 12वें हफ्ते में सेक्सुअली डेवलप हो जाता है, यानी कि लड़का लड़का दिखता है, लड़की लड़की दिखती है, क्योंकि उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरा बन जाता है। 16वें हफ्ते में ये चीजें और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो अगर कोई डॉक्टर देख रहा है, ऑफकोर्स हमको बताना अलाउड नहीं है और आपको पूछना अलाउड नहीं है, बिल्कुल इलीगल है, बट अगर हम देख रहे हैं मशीन में तो वो सारी चीजें और क्लैरिटी से दिखती हैं। आंखें जो हमको 12वें हफ्ते में दिख रही थी, अब आई लैशेस भी दिखनी शुरू हो जाती हैं, हाथ और पैर और थोड़े बड़े हो जाते हैं। बच्चे की जो पूरी लेंथ है वो करीब करीब 2-2.5 इंच 4 इंच तक पहुंच जाती है, डिपेंडिंग अपॉन ये 16 हफ्ते पे देखा कि 13वें हफ्ते पे देखा कि 14वें हफ्ते पे देखा, क्योंकि 4 महीने के अंदर जो चौथा महीना है, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो एक रेंज बताए तो करीब 2.5 इंच से लेकर 4 इंच तक का बच्चा बन जाता है। ठीक है, हाथ पैर बहुत क्लियर दिखते हैं। अब बच्चे की लेंथ नापने के लिए हमको उसके सिर से लेके उसके तलवे तक की लेंथ लेनी पड़ती है। इसलिए अब हम अगर बच्चे को मेजर करते हैं तो अब हम उसकी लेंथ नहीं लेते, क्योंकि वो बच्चे के पैर पूरे खुल चुके हैं। 12वें-13वें हफ्ते तक उसके पैर पूरे खुलते नहीं है, छोटे से छोटे छोटे पैर होते हैं, लिम्ब बर्ड्स होती हैं, तो हम उसको इजीली मेजर कर पाते हैं। अब अगर आप बच्चे की लेंथ नापेंगे तो डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। तो इस समय हम उसका सिर नापते हैं, हम उसका पेट नापते हैं, और उसके पैर की जो मोटी वाली हड्डी है, जो थाई की हड्डी होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं, उसको नाप के हम आपको बताते हैं कि आपका जेस्टेशनल एज, आपका बच्चा आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी डेट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। चौथे महीने में जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बच्चेदानी हड्डी से निकल के पेट में आ गई है, तो अब हल्का सा पेट आपको बल्ज दिखेगा, स्पेशली जब चौथा महीना खत्म होने लगेगा। और वो भी पतली लेडीज में जब वो लेटती है तब ज्यादा दिखता है, खड़े होने के बाद तो वो इतनी पतली है कि दिखता ही नहीं है।
जो थोड़ी फैटी लेडीज हैं उनका हो सकता है फैट भी साथ साथ में डेवलप हो, बट एज सच जो बच्चेदानी का साइज है वो इतना फुलाव नहीं होता। अभी जस्ट वो हड्डी से बाहर आया है, तो जब आप लेटेंगी तो डॉक्टर आपके पेट पे हाथ रख के फील करेंगे कि हाँ अब उनको यूट्रस फील हो रहा है। अब तीसरे महीने के बाद जितनी भी सोनोग्राफी से सब पेट से होती है, शरीर से कोई सोनोग्राफी नहीं होती। जो विजाइनल सोनोग्राफी जिसको हम TVS बोलते हैं, ट्रांस विजाइनल सोनोग्राफी, वो शुरू के 8वें 9वें हफ्ते तक होती है, उसके बाद वो पेट से करी जा सकती है। चौथे महीने से हम आपको एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि अब टाइम आ गया है, पहली बात तो वो खतरे वाला टाइम खत्म हो गया, तीसरा महीना खत्म हो गया, चौथे महीने में आ गया बच्चा, यूट्रस पेट के अंदर आ गया, तो हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइल्ड योगा, स्क्वाटिंग पोजीशंस, ये सारी चीजें हम आपको एडवाइस करते हैं। इस पे मेरा एक पहले वीडियो आ चुका है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस योगा वाली आपको अलाउड है। ब्रिस्क वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग आप कर सकते हैं, बाहर की कंट्रीज में स्विमिंग भी करते हैं लोग आराम से 9 मंथ्स तक, तो ये सब कुछ आपको अलाउड है। सिर्फ जो अलाउड नहीं है वो है जंपिंग या फिर हाई हील पहनना, या फिर जो वर्किंग लेडीज हैं बहुत देर तक पैर लटका के बैठेंगी तो उनके पैरों में स्वेलिंग आएगी, क्योंकि अब बच्चेदानी बड़ी हो गई है, अब आपकी जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, जो अंदर नाड़े हैं खून की, वो दब रही हैं, तो दबने की वजह से जब आप बहुत देर तक बैठेंगी तो पैरों में स्वेलिंग आएगी। स्पेशली जो लोग मोटे हैं, उनके अंदर दबाव ज्यादा होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को नहीं कराया तो। मैं बहुत जल्दी हाजिर होंगी 5वां महीना लेकर, और मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन करने के लिए इस नंबर पे 9358545556 पर व्हाट्सएप करिए या SMS करिए, कॉल मत करिए। आप लिखिए कि आपको मेरे से कंसल्ट करना है, आपको जवाब मिलेगा कैसे।